हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप में से कई लोगों को कृति टेक्नोलॉजीज की तरफ से कोडिंग राउंड के लिए मेल आया होगा, मशीन कोडिंग। ठीक है। तो इस राउंड में बेसिकली क्या करना है, एक मशीन टेस्ट ऐसा कुछ करके मेल आया होगा, या कोडिंग राउंड से रिलेटेड कोई मेल आया होगा जिसकी अभी हायरिंग चल रही है। जो कोडिंग राउंड है उसमें क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में जरा आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन 5 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो आपको 60 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी करने को। लेकिन आपको 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो ये इनका पिछला पैटर्न था, एंड आई थिंक यही पैटर्न कंटिन्यू होने वाला है। तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 60 मिनट्स के राउंड में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर मैं टॉपिक्स की बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कितने भी कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, कितना भी टाइम आपको देखने को मिले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जैसे कि मैं जितनी कोडिंग वीडियोस बनाता हूँ ज्यादातर मेरी सारी एक्यूरेटी निकलती है। तो इस बार मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली जब आप कृति टेक्नोलॉजीज के लिए जा रहे हो तो आपको डीएसए के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब डीएसए का मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो हमको प्रिपेयर क्या क्या करना है, तो आप इन चीज इसको दिमाग से निकाल सकते हो। और इसको दिमाग निकालने के बाद जो आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है, वो आपको प्रिपेयर करना है एरे एंड स्ट्रिंग। ठीक है। अब भैया एरे स्ट्रिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, देखो बेसिक लॉजिक और लूपिंग के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक से लॉजिक लगाने पड़ेंगे जो क्वेश्चंस लिखा होगा, और आपको लूपिंग वगैरह लगा के उसका कुछ आउटपुट देना होगा। तो ये एरे और स्ट्रिंग्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के। अब इसके लिए आप एक तो अपनी, जैसे अगर आप सी प्लस प्लस के कोडर हो तो एसटीएल, जावा के हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क, इन सबको आपको ढंग से पता होना चाहिए, जिससे आप लाइब्रेरीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर लो। लेकिन तब भी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगा, और किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन टॉपिक्स के अलावा आपको क्या क्या और प्रिपेयर करना है उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद आपको एक सर्चिंग प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो सर्चिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं बिट बिट मैनिपुलेशन वाले। ठीक है। बिट मैनिपुलेशन और कन्वर्जन वाले। अब भैया ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, देखो कन्वर्जन वाले जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है, आप इसमें समझ लो ये बाइनरी, ठीक है, बाइनरी, डेसिमल और हैग्स, ये सारे जो इस प्रकार के क्वेश्चंस है ना, ये इस वाले मैं इनको कन्वर्जन प्रोग्राम बोलता हूँ। ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन प्रोग्राम है, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक काफी ज्यादा प्रिपेयर कर लेना, जो भी कन्वर्जन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करने हैं वो सब मैं बता दूंगा। बिट मैनिपुलेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सर्चिंग प्रिपेयर कर लेना, एरे और स्ट्रिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप सेट और हैश का यूज करना जान पाओ, सेट एंड हैश, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। ठीक है। क्यों काम करेगा सेट और हैश, क्योंकि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस को करने में काफी ज्यादा आसानी मिल जाएगी, आसानी मिल जाएगी। और बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इन्हीं टॉपिक्स पे आएंगे। अब प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे अच्छा जो रिसोर्स है वो आपको ये डालना है, आपको डालना है टेक यू फॉरवर्ड। ठीक है। मैं आपको लिंक भी दूंगा, लेकिन आपको मैं एक बार शो करके दिखाता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने डाला टेक यू फॉरवर्ड टीसीएस एनक्यूटी शीट। तो ये जो कोडिंग शीट निकल कर आई है, इसमें टोटली 100 क्वेश्चंस हैं, और ये सारे उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपकी इस कंपनी में पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर आप इनको प्रिपेयर कर पाते हो, अब आप कहोगे भैया 100 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको कोड हाथ से करके नहीं देखना है, आपको केवल पढ़ना है। जैसे सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ एरे, ये क्वेश्चन अभी मैंने डिलॉयट की वीडियो बनाई थी और बोला था कि इसको प्रिपेयर करके जाना, और ये क्वेश्चन अभी डिलॉयट के टेस्ट में आया है। यही सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो आपको भी बोल रहा हूँ, तो जैसे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं आपको करना क्या है, जैसे आपको सपोज कैसे प्रिपेयर करना है, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे, इसको आपको क्लिक करना है। तो ये आपको न्यू टैब में खुलेगा, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन है, पहले आप खुद से पढ़ लो। और फिर ये जो सॉल्यूशन है उसकी पूरी अप्रोच लिखी हुई है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो, और नीचे कोड दिया गया है। तो ये जो कोड है इसको आप पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ भैया ये वाला कोड है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके फटाफट प्रिपेयर हो जाएंगे। पूरे नहीं कर पाओ तो खासकर देखो प्रॉब्लम्स ऑफ एरे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रॉब्लम और नंबर सिस्टम ये होता है, देखो ये जो मैं बोल रहा था ना, ये वाले क्वेश्चन, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी कन्वर्जन, ये जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ये दिए हुए हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग,
ये आपको नहीं, प्रॉब्लम ऑन सॉर्टिंग, सॉरी, ये आपको नहीं करना है, इसको आप छोड़ दोगे। और प्रॉब्लम ऑन स्ट्रिंग आप ये बिल्कुल करके जाओगे, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, ये आप ये इग्नोर कर सकते हो सॉर्टिंग वाले, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये दूसरा रिसोर्स एक और दे दूंगा मैं, एरे के 50 क्वेश्चंस, अगर आप पे थोड़ा और टाइम है तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो, उससे आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं के अराउंड आएंगी, इन्हीं क्वेश्चंस में आएंगी, इसकी मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ। इधर उधर थोड़ा सा कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब भैया ये बात हमको समझ में आ गई। अब और क्या बात करें। अब बात ये है कि सबसे पहले कई लोग पूछते हैं कि भैया इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सब चीज़ों का कोई ध्यान दिया जाएगा क्या? तो नहीं दिया जाएगा। आपको बस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। टेस्ट केस आपको सारे पास कराने हैं, और 3 क्वेश्चन अगर आपके एग्जीक्यूट हो गए पूरे-पूरे, तो आपके पूरे चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, ठीक है? 60 मिनट का टाइम है, 3 क्वेश्चन के हिसाब से आप ये सोच सकते हो कि आपको 20 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब 20 मिनट में जो क्वेश्चन का लेवल होगा, ज़्यादा बड़े-बड़े कोड नहीं होंगे, मुश्किल से 10 लाइन से लेके 15 लाइन तक के कोड वाले आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसकी मैंने आपको रिसोर्स भी दिखा दिया है, और जो टॉपिक मैंने ये लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपको करके जाना है, ठीक है? तो इतना आप कर लोगे तो आपको कृति का काम बन जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।